नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है बंदर और बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहा करती थी। एक का नाम था गोरी और दूसरे का नाम था भूरी। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे और एक दूसरे के साथ ही खेलते थे। एक दिन की बात है, उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। तो वह दोनों तय करते हैं कि वह साथ ही खाना ढूंढ लेंगे। खाना खोजने के लिए वह एक घर के पास आते हैं जिसकी खिड़की खुली हुई रहती है और उस खिड़की की मदद से दोनों घर में घुस जाते हैं। दोनों मिलकर किचन में बहुत खोजने लगते हैं पर उन्हें खाने का कुछ नहीं मिलता और गलती से उनसे एक मटका टूट जाता है जिसकी आवाज़ से घर में सो रहा बुजुर्ग जाग जाता है और वह दोनों बिल्लियां डर जाती हैं और वह दोनों बिल्लियों को डरा धमका कर वहां से भगा देता है। दोनों बिल्लियां बहुत निराश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी और इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और घर मिलता है जो कि सूना था, यानी कि उस घर में कोई नहीं था। मौका देखकर दोनों बिल्लियां उस घर के किचन में घुस जाती हैं और बहुत खोजबीन करने के बाद मुश्किल से उन्हें एक रोटी मिल जाती है। वे रोटी को घर के बाहर लेकर आती हैं। अब क्योंकि दोनों बहुत भूखे थे तो दोनों इस बात पर झगड़ा करने लगती हैं कि वह रोटी कौन खाएगा। गोरी कहती है कि उसकी नज़र पहले उस रोटी पर पड़ी थी तो वह रोटी वह खाएगी और भूरी कहती है कि रोटी चुराकर वह लाई है तो वह रोटी वह खाएगी। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों बिल्लियों की इस हरकत को पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। बंदर बहुत लालची और भूखा था और उसके मन में उस रोटी को खाने का लालच था। बंदर दोनों बिल्लियों के पास जाता है और उनका झगड़ा रोककर उन्हें कहता है कि वह उन रोटियों को बराबर दो भागों में बांट देगा और वह दोनों आधा आधा उसे खा लेना। बिल्लियां बंदर की बात मान जाती हैं और बंदर उस रोटी को दो टुकड़ों में बांट देता है और बंदर कहता है कि एक टुकड़ा उसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है और उसे दूसरे टुकड़े के बराबर करने के लिए वह थोड़ा सा खा जाता है। उसके बाद वह फिर कहता है कि उसे दूसरा टुकड़ा बराबर नहीं लग रहा और फिर वह उसे बराबर करने के लिए वह थोड़ा थोड़ा रोटी खाता रहता है। बिल्लियों को कुछ समझ नहीं आता और ऐसे ही बंदर पूरी रोटी खाकर वहाँ से भाग जाता है और बेचारी बिल्लियाँ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से भूखी ही रह जाती हैं। शिक्षा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि लड़ाई करने के बजाय हमें किसी भी मुसीबत का हल निकालने की सोचना चाहिए, नहीं तो कोई भी बाहरी इंसान आकर हमारा नुकसान करके चला जाएगा।